तूने कभी सोचा है जब तू किसी पार्टी में अकेले बैठा हो और वहाँ पर बहुत सारे लोग हो जिसके अलग अलग ग्रुप हो एंड सबके एक एक प्लान हो पर तेरे नहीं। जब लोग बोल रहे हो यार तू सबसे अकेला रहता है, उस वक्त तुम्हें कैसा लगता है? शायद तूने सोच लिया हो तेरे ही अंदर कुछ गड़बड़ है, शायद तूने मान लिया हो कि तू ही लायक नहीं है, तू ही वीक है, शायद तूने स्टार्ट कर दिया खुद को चेंज करना बस लोगों की खुशी के लिए, बस उनके साथ उनके ग्रुप में फिट होने के लिए। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा जो लोग सबसे अकेले रह सकते हैं वही लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं। रुक, सुन और ध्यान से समझ। हमें सोसाइटी में क्या सिखाया गया है? हमारी सोसाइटी में एक स्टोरी बना के रखी गई है, अगर तू अकेला है तो तू लूजर है। स्कूल में जो बंदा ग्रुप में नहीं रहता था, अकेले रहता था, वो वियर्ड था। कॉलेज में जो बंदा अकेले रहता था, जो अकेले खाता था, कुछ भी करता था, वो अनपॉपुलर था। लेकिन उनसे कभी कोई ये नहीं पूछता क्या वो बंदा खुश है, क्या उसकी लाइफ प्रोडक्टिव है, क्या वो अपने गोल्स पर फोकस्ड है। नहीं, लोग बस ऐसे लोगों के सरफेस देखते हैं और उसी सरफेस की वो लोग अलग स्टोरी बना देते हैं कि वो फेलियर है, वो वियर्ड है। पर उनकी ये स्टोरी गलत होती है, पूरी ट्रूथ ही गलत होती है। सोशल मीडिया ने तो और भी बुरा कर दिया है। हर रोज देख रहा है तू लोग ग्रुप्स में ट्रिप पे जा रहे हैं, लोग पार्टीज में एंजॉय कर रहे हैं और तू घर में बैठा है सोच रहा है मेरी लाइफ में तो कुछ मिसिंग है। पर रियलिटी में कुछ मिसिंग नहीं होता। देख, तू बस एक अलग रास्ते पे चल रहा है और वो रास्ता बहुत ही पावरफुल है। ओके, तो अकेले रहने का मतलब क्या होता है? सीधे बोलता हूँ, अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता कि तू किसी से बात नहीं करता। अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता कि तू सोशली ऑकवर्ड है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता कि तू डिप्रेस्ड है। अकेले रहने का मतलब ये है कि तू अपने आप से कंफर्टेबल है। सोचा है अभी के टाइम पर दुनिया में इतने सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि अकेले 1 घंटे तक नहीं बैठ पाते, बिना फोन के, बिना किसी सोशल ग्रुप्स के। अकेला बैठना उनके लिए शराब की तरह हो जाता है। ऐसे लोग अगर अकेले हो भी गए तो फोन उठाओ, स्क्रॉल करो, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही। क्यों? और अगर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट, क्योंकि उस समय जब वो अकेले रहते हैं तो उनके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, वो भाई डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान अकेले रह सकता है वो इंसान उन सवालों का, उन थॉट्स का सामना करता है। वो अपने थॉट्स को समझता है, वो अपने स्टैंडर्ड्स और वीकनेस को जानता है। और यही सेल्फ अवेयरनेस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। अच्छा चलो अब हिस्ट्री के पावरफुल लोगों की बात लेते हैं। न्यूटन, जब दुनिया में प्लॉग था, सारे कैम्ब्रिज बंद थे, न्यूटन 2 साल घर में अकेला बैठा रहा। 2 साल उस अकेले वक्त में उसने ग्रेविटी डिस्कवर की, कैलकुलस बनाया, ऑप्टिक्स का काम किया। 2 साल की अकेली जिंदगी में उसने दुनिया की साइंस ही बदल दी। एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया का बिलव्ड प्रेसिडेंट, कभी शादी ही नहीं की, फैमिली लाइफ ट्रेडिशनल नहीं थे, अकेले रहते थे सिंपल कमरे में। उनका पैर था उनका काम, उनका विजन, उनके सपने। अकेले रहकर उन्होंने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। स्टीव जॉब्स, जब एप्पल ने उन्हें निकाल दिया वो अकेले हो गए। उस अकेले वक्त में उन्होंने NXT बनाया, पिक्सर खरीदा और जब वो वापस आए तो उन्होंने दुनिया की बेस्ट कंपनी बनाई। निकोल टेस्ला, पूरी जिंदगी काम किया, कोई बड़ी फैमिली नहीं, कोई सोशल सर्कल नहीं। आज भी दुनिया उसे मैड गेनविस कहती है, लेकिन उस मैडमैन की इलेक्ट्रिसिटी के बिना तुम्हारी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ये सब अकेले थे और ये सब लेजेंड्स थे। कोइंसिडेंस नहीं भाई, ये सब पैटर्न है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे ये तो ओल्ड एग्जांपल्स हैं। ओके ठीक है, चलते हैं साइंस की रिसर्च क्या कहती है। साइंस की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, उनका क्रिएटिव थिंकिंग बेटर होता है, उनका इमोशनल रेगुलेशन बेटर होता है, उनका डिसीजन मेकिंग क्लियर होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब तू अकेला होता है तेरा ब्रेन एक अलग मोड में जाता है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। इसमें तेरा ब्रेन खुद से बात करता है, तेरा ब्रेन आइडियाज को कनेक्ट करता है, पैटर्न्स ढूंढता है और सोल्यूशन भी निकालता है। और जो लोग हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं उनका ब्रेन रेयरली ही कभी भी इस मोड में जाता है। और जो लोग हमेशा दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनके दिमाग में अगर वैसे कोई थॉट्स आते हैं, उनका दिमाग उसे थॉट्स देता है, उनको सवाल देता है, तो वैसे लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि वो लोग जब दूसरों के साथ रहते हैं तो दूसरे लोग उसके थॉट्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं एंड वो उस रिएक्शन के लिए उनके पास जाते हैं। तो वो खुद के आए थॉट्स को खुद क्लियर नहीं करते। और ये सबसे बड़ी डिफरेंस है रिएक्टिव लोग और रिस्पॉन्सिव लोग में, क्राउड वाले लोगों में और अकेले वाले लोगों में। तो अब यहाँ से एक सवाल खुलता है कि अकेले रहने के बेनिफिट्स क्या है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताता हूँ। जब तुम रेगुलरली अकेले टाइम स्पेंड करते हो क्या होता है? पहला फायदा कि तुम्हें क्लियरिटी आती है, किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए तुम्हें और क्या चीजें तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली पॉइंट ऐड कर रही हैं। और दूसरा फायदा कि प्रायोरिटी सेट होती है। जब
जब तू क्राउड में होता है तो दूसरों के प्लान्स पे चलता है, बट जब तू अकेले होता है तो खुद के प्लान्स पे तू चलता है और अपने प्लान्स बनाता है। और तीसरा फायदा कि इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, तुम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते अपनी हैप्पीनेस के लिए, तुम्हारे अंदर वो हैप्पीनेस इंटरनली जनरेट होता है। चौथा फायदा कि तुम डीप वर्क कर सकते हो, उसी टाइम पर डीप वर्क होता है, जैसे कि बुक्स रीडिंग, आर्ट, कोडिंग, रिसर्च, ये सारी चीजें अकेले ही होती है, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में। पांचवा फायदा कि तू अपनी वॉइस सुनता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, इसलिए क्योंकि दूसरे लोग कुछ और कह रहे होते हैं, और तब तू उनमें से अलग हो जाता है, क्योंकि जब तू अकेले रहता है तो तू अपनी गट्स पे बिलीव करता है। और छठवां फायदा कि जो लोग तुम्हें चाहिए वो लोग क्वालिटी वाले लोग होते हैं, ना कि क्वांटिटी वाले। अकेले रहने वाले जो लोग होते हैं वो लोग अगर किसी भी पीपल को सेलेक्ट करते हैं तो वो केयरफुली सेलेक्ट करते हैं, उनका रिलेशनशिप जो होता है वो सरफेस पे नहीं होता, डीप होता है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद एक बात बताना, क्या ये जो क्वालिटीज हैं अकेले रहने वाले बंदे के अंदर, क्या ये वीकनेस है? नहीं, बल्कि ये सुपर पावर्स हैं जो कि आज के नॉर्मल जनरेशन में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अकेले रहना और लोनलीनेस में रहना, दोनों में ही फर्क होता है। रुक, एक इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि तू सबसे कट ऑफ हो जा, मेरा मतलब ये नहीं है कि तू रिलेशनशिप्स मत बना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर तेरी लाइफ में लोग नहीं है तो वो नॉर्मल है। अकेले रहना और लोनलीनेस दोनों में फर्क होता है। अकेले रहना तेरी एक चॉइस है जो तू चाहता है। अकेले रहने का मतलब तेरे खुद के साथ तुझे वक्त बिताना कंफर्टेबल है और तू प्रोडक्टिव भी है एंड तू खुश भी है अपनी लाइफ से। और लोनलीनेस एक पेन है जो तू चाहता है। लोनलीनेस का मतलब होता है कि तुझे लगता है कि तेरे पास लोग हैं लेकिन नहीं है। तू चाहता है लोगों से कनेक्ट करना पर तेरे से नहीं हो पाता। अगर तू लोनलीनेस फील कर रहा है तो तू उसे इग्नोर मत कर, उसे एड्रेस कर एंड एक बंदा ढूंढ जिसके साथ तू होनेस्ट हो। एक कम्युनिटी ढूंढ जहां तेरा काम या फिर तेरा पैशन मैच करता हो। और अगर चीजें ज्यादा हैवी है तो एक थेरेपिस्ट से बात कर। प्रैक्टिकल चीजें जो तू अकेले वक्त में कर सकता है। अब प्रैक्टिकल बात, अगर तू अपने अकेले टाइम को प्रॉपर्ली यूज करना चाहता है तो ये कर, जर्नलिंग कर। रोज अपने थॉट्स को 10 मिनट के लिए लिख। क्या फील करता है, क्या तू चाहता है, क्या दूर जा रहा है तुझसे, या तेरे अंदर की आवाज, उसे लिख, जर्नलिंग कर उसे। और एक स्किल सीख, वो कोई भी स्किल हो सकता है, गिटार, कोडिंग, ड्राइंग, कुकिंग, लैंग्वेज। अकेले वक्त में तू जो भी स्किल सीखेगा वो स्किल तेरी होगी, जिसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। जानता है, एक नॉर्मल इंसान को विटामिन डी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है एंड मैं अपने विटामिन डी को पूरा करने के लिए मैं फोन घर में रख देता हूँ एंड 20 मिनट के लिए गंगा किनारे जाकर के खुले में वॉक करता हूँ, बस वो भी रोज। इसलिए सिर्फ 20 मिनट के लिए, कोई भी म्यूजिक नहीं, कोई भी पॉडकास्ट नहीं, बस कहीं पे जाके वॉक कर और एक अपने पैशन को फॉलो कर। तेरा पैशन जो भी हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो बिजनेस हो, उसे दिमाग में मत रख, उसे अप्लाई कर, उसे इम्प्लीमेंट कर। हाँ, एक बात याद रखना, क्राउड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा तो अकेले वक्त में उस चीज को क्रिएट कर। और लास्ट, नेचर में टाइम स्पेंड कर, कोई भी जगह, पार्क, टेरिस, खेत, बगीचे, कुछ घंटे अकेले रह। लिटरली बोल रहा हूँ, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। एक सवाल है तुमसे, ये चीजें 5 साल तक करने वाला बंदा कहाँ होगा? और वो बंदा जो हमेशा क्राउड ढूंढता रहा है वो कहाँ होगा? तू खुद सोच और हो सके तो कमेंट में बताना। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। हो सके तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना हो कर लेना एंड न्यू टॉपिक कमेंट में कर देना, बता देना।